तो भैया हर औरत की प्रॉब्लम होती है ये है ना जो। तो भैया हो गई हूँ मैं तो रेडी, बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ और पूरे लग गए कार्ड, एक कार्ड रह गया। वो भी क्या है कि हम मुझे तो वो कह नहीं है आप खाओगे तो मैं बना दूंगी मेरी पोल में खोल दूँ। वो बज चुके हैं 5 और मैं जगा रही हूँ उनको, जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ, लेकिन जागने का नाम नहीं ले रहे ये। और मैं कह रही हूँ चलो कार्ड दे के आने, रह रहे हैं वो, सो गए थे। अरे भाई कतई माथा पे हो रही गई एरोप्लेन जाती है यहाँ पे तो बिल्कुल सर पे होके निकलती है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई। आ जा बेटा इधर। तो भैया एक बच्चा आया है मेरे पास, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा। इधर आओ, इधर बैठो। अब ये कह रहा है कि भाई आंटी मेरा ब्लॉग बनाओ। वहाँ बैठ, माँ बैठ कुर्सी पे बैठ, फिर बनाऊंगी तेरा ब्लॉग। तो ये कह रहा है कि भाई आंटी मेरा ब्लॉग बनाओ, है ना। लोग तो ब्लॉग में नहीं आते, कई तो ऐसे थे हमको मत लेना, हमको मत लेना, हम नहीं आएंगे, वीडियो में वायरल हो जाएगी इस बच्चे से मिलो भैया, कह रहा है कि मेरा ब्लॉग बनाओ। तो अच्छी बात है बेटा, है ना। क्या नाम है आपका? आदित्य। आदित्य, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? चौथी में पढ़ते हो। एग्जाम लग गई है आपकी? हो गए? तो अब 5वीं क्लास में आ गए हैं आप तो 4th में ही है अभी, तो एग्जाम तो लग गई ना। अच्छा 3rd की लगी है क्या? अच्छा 4th में आ गया, चलो बढ़िया है, अच्छी बात है। बहन भाई, बहन है भाई? छोटा बड़ा बहन है ना? दोनों ही हैं, छोटा है और एक बड़ी बहन। 3 बहन भाई हो क्या तुम? अच्छा, तो भैया ये इसी मकान में रहते हैं, हम रहते हैं ना उस मकान में, नीचे ही रहते हैं, बीच में मकान मालिक रहते हैं और ऊपर हम रहते हैं। तो बेटा आपका ब्लॉग बन गया है ना, और कल आएगा आपका ब्लॉग, कल देखना शाम को 6 बजे, है ना। मम्मी के फोन में देखते हो क्या मेरी वीडियो? देखता है ना। हाँ तो फिर आपका भी आएगा कल। और मम्मी की बेटी की फोन करेगा ना। आपकी मम्मी के फोन में देखना है ना। स्कूल कितने बजे से कितने बजे जाते हो आप? 7 बजे से लेकर दोपहर में। कितने बजे आते हो दोपहर में? 2-3 बजे। अच्छा 2-3 बजे आते हो क्या? चलो अच्छी बात है। ले चलो खड़े हो जाओ आप, चला तैयार हो जाओ। 16 बजे यार, कितने सोएगा? सुबह सो रहा है 2-3 बजे 3 बजे सोया। सोने में मजा आ रहा है। 3 बजे से 4 बजे, 5 बजे 2 घंटे होगी। ठीक है बेटा। अब मैं तैयारी देख, तुम उतनी देर से जगा रही हो, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। और मत बैठो, तो हम भी तो ये कह रहा चलो तो, चलना है, बैठना नहीं मैं तो अभी 2 मिनट में चेंज कर रही हूँ। चलो 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 मैं तो तैयार हूँ, 2 मिनट हो रही ये ड्रेस पहन को चाल पकड़ा है। अरे चेंज कर रही हूँ तो चैन करो चाल। अब आंधी आएगी बाहर तो मौसम कितने खराब होगा। कहाँ चलना आपको? पता नहीं कहाँ चलना है, कहाँ काट रहे हैं। ठीक है फिर चलो, मैं रेडी होता हूँ। तो भैया हो गई हूँ मैं तो रेडी, बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ और अब जा रहे हैं, निकल रहे हैं बाहर। मौसम भी खराब हो रहा है, आंधी का सा माहौल मौसम हो रहा है, पता नहीं आंधी आएगी बरसात आएगी, आंधी आके फिर बरसात आए, या फिर नहीं पहले बरसात आनी चाहिए फिर आंधी आनी चाहिए, फिर क्या है धूल मिट्टी नहीं उड़ेगी उससे, है ना जो। और पतिदेव इधर कार्ड पर नाम लिख रहे हैं क्योंकि वहाँ जाके नहीं लिखना पड़ेगा, फिर यहीं से ले जा रहे हैं किसको देने। बाकी ठीक है चलो तैयार, ऐसे करेंगे आप। टी-शर्ट पसंद है? चलो चलो हेलमेट की व्यवस्था करो मेरे लिए, है क्या हेलमेट? मुझे लिया है। चलो उठाओ हेलमेट, कूलर बंद करो, गेट बंद करो। आंधी आ गई शायद, ऐसे लगाओ बाहर। ये देखो भैया आंधी आ गई है बाहर, पर रुकी जाते हैं थोड़ी देर। ये देखो भयंकर वाली धूल उड़ रही है, तो अभी नहीं जाएंगे, आंधी रुकेगी ना तब निकलेंगे जी। आंधी आ रही है, रुक जाओ। आ रही है ना, जोर से आ रही है ना, आ जाओ रहेंगे, रुक जाओ। गाड़ी चलाओ में दिक्कत आए फिर फायदा भाई। ठीक है, ये कौन सा है? जयपुर में भैया हेलमेट जरूरी, गांव में तो चल जाता है। वैसे तो हेलमेट जरूरी है चाहे गांव हो या जयपुर हो, सेफ्टी, अपनी सेफ्टी के लिए। लेकिन लोग आप समझते नहीं है, बिना हेलमेट के चल देते हैं। मैं कहीं नहीं जाती बिना हेलमेट के, मुझे हेलमेट चाहिए गाड़ी पे। जब बाइक की सवारी होती है ना, सफर करते हैं ना बाइक का, जब कहीं मतलब थोड़ी दूर जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा भी ऐसे दूर जाते हैं ना तो जरूरी है हेलमेट। तो भैया आंधी तो रुकी है नहीं है, लेकिन क्या है कि थोड़ी बहुत पहले की बजाय है ना कम पड़ गई है, तो हम लोग निकल लिए हैं घर से, मतलब रूम से निकल लिए हैं कार्ड बांटने के लिए, क्योंकि हमारे पास आज का ही वक्त है, कल तो फिर हम गांव के लिए निकलेंगे। और मौसम आंधी आने के बाद बड़ा सुहाना हुआ है, देख सकते हैं आप, रोड भी खाली खाली लग रहे हैं अभी तो।
तो भैया मारवाड़ कोचिंग में पहुंच गए हैं और यहाँ पे हमने कार्ड दे दिए हैं और अब हम जा रहे हैं यहाँ से अगले स्टेशन पर मतलब अगला जहाँ कार्ड देना है वहाँ पे। तो भाई निकल चुके हैं कोचिंग से और अब भी हमारे पास 2 कार्ड और बचे हैं, बाकी हमने दे दिए हैं। तो यहाँ से थोड़ी दूर है तो वहाँ एक कार्ड देंगे, फिर एक और देना है। तो भैया दे दिए हैं कार्ड, बाकी बस एक बचा है अभी और अंधेरा हो गया है, मतलब लगभग 6-7 बज गए हैं कार्ड देते देते। तो भैया एक कार्ड तो फिर भी रह गया है मेरे हाथ में, क्योंकि लास्ट वाला जो कार्ड था ना वो नहीं दे पाए हम किसी कारणवश। तो इसको है ना जो गुरुजी दे देंगे कल कोचिंग आएंगे तब, और बिल्कुल अंधेरा हो चुका है बस अब। तो भैया फाइनली एक कार्ड तो रह ही गया, मतलब क्योंकि लेट हो गए तो नहीं दिया। और अब जा रहे हैं हम वापस रूम की तरफ। रात हो गई है बिल्कुल भी, 8 बज चुके हैं, 8 से भी ज़्यादा बज गए। और इधर गुरुजी गए हैं सब्जी लेने के लिए, कुछ सब्जी लेके आएंगे क्योंकि सब्जी बनाएंगे कुछ बढ़िया सी। भूख है नहीं है वैसे, हम गए थे ना 5 बजे तक, पोहे खा के गए थे, पोहे खा के और चाय पी के गए थे। तो इतनी कोई खास भूख नहीं है, लेकिन फिर भी 1-1 2 रोटी खा लेंगे। सब्जी ला रहे हैं, पता नहीं क्या ला रहे हैं, मिर्ची भर रहे हैं। इनकी पसंद ही अलग है, कुछ अलग ही लेके आएंगे। और आटा ख़त्म हो गया था घर पे, तो गेहूँ दे के भेजे थे मैंने, तो आटा पिसवा के चक्की पड़ा हुआ था तो आटा ले लिया है। और देखो अंधेरा हो गया है बिल्कुल भी, अंधेरा होता ही 8:30 बज गए। हम निकले थे यहाँ से भैया 5-4:30 बजे हम निकले थे ना, उस टाइम पे भाई बहुत ज़ोर से आंधी आ रही थी। और अब बिल्कुल मौसम साफ हो गया है, ये देखो अब नहीं है कुछ भी आंधी वांधी। ले ली तो है भैया सब्जी। क्या लेके आए हो? भिंडी और मिर्ची टमाटर घर पे है। ठीक है बढ़िया, चलो। तो भाई और बहनों हम पहुंच गए हैं रूम पे। एक कार्ड रह गया और बाकी और सब दे दिए। हमारा 2 दिन का था कार्ड देने का, तो दोनों दिन ही मतलब पूरे लग गए कार्ड। एक कार्ड रह गया, वो भी क्या है कि हम देने गए थे लेकिन नहीं दे पाए किसी कारणवश आ गए। और अब ये सुबह पहुंचाएंगे गुरुजी, क्योंकि सुबह जाएंगे ना कोचिंग स्टूडियो में जाएंगे, कोचिंग जाएंगे। तो सुबह जब 1 बजे वापस आएंगे ना रिटर्न में, तो तब देते आएंगे। फिर 1 बजे बाद में हम जाएंगे घर। तो अभी तो बनाती हूँ रोटी और सब्जी बनाएंगे बढ़िया फर्स्ट क्लास सी भिंडी की सब्जी और रोटी गर्मा गर्म। थोड़ा सा भी कहीं भी इधर उधर जाओ ना तो थक से जाते हैं, पता नहीं ऐसे हो जाता है कि। और कौन सा पैदल चलते हैं, गाड़ी से जाते हैं, गाड़ी से आते हैं, पर फिर भी है ना परेशान से हो जाते हैं। और फिर यहाँ साधनों की धूल मिट्टी प्रदूषण। अब हम हैं भैया गांव में रहने वाले शुद्ध देसी लोग तो यहाँ का वातावरण हमें कैसे सूट करेगा। सिटियों में रहने वाले पता नहीं भाई कैसे रहते हैं लोग। पर क्या करें भैया, वो तो उनकी तो हैबिट पड़ी हुई है, क्योंकि वो शुरू से यहीं रहते हैं ना। तो अब जैसे हमको गांव की पड़ी हुई है, यहाँ का वातावरण हमें सूट नहीं करता। और वैसे ही लोगों को यहाँ सिटी में रहने वालों को सिटी की पड़ी हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब घर रहते हैं ना तब तक तो दिक्कत नहीं है, कि बाहर निकलते ही साधनों की आवाज़ और प्रदूषण, बस इससे परेशान है। पर बात वही है भाई, गांव में रोजगार नहीं है, यहाँ रोजगार है। तो रोजगार के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है। और ये पता नहीं कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। जा रहे हो कहीं यहाँ पे? यहीं आ रहा है दोनों ही? अच्छा, कितनी देर में? क्यों? अच्छा MD बिल कोई दिखो है? आप देख रहे हैं? मैंने देखे है। आप बात कर रहा हूँ बटे भरलाल जी से बारह। ये है तो मैं बना लेती हूँ खाना। कितनी रोटी खाओगे आप? 2 ही रोटी खाऊंगा। 2 ही आप खाओगे? मैं तो वो खाऊँ? मैं तो खाना खाऊंगी नहीं, मुझे तो भूख नहीं है। अरे भाई मैं खूब जानता हूँ, मैं खाते बैठता हूँ भाई ऐसे कौन कौन लोग हैं ना, कहीं जाके आते हैं ना तो चाहे भूख लगी हो, लेकिन फिर ऐसे कहेंगे मुझे तो भूख नहीं है, आप खाओगे तो मैं बना दूंगी ऐसा होता है अक्सर। मैं करती हूँ, मेरी पोल में खोल रही हूँ, मतलब मुझे भूख होती है ना तभी मैं कह देती हूँ मुझे तो भूख नहीं है, आप खाओगे तो मैं आपके लिए बना देती हूँ। सोचती हूँ मना कर दे तो बढ़िया रहे लेकिन फिर ये समझ जाते हैं कि इसको भूख है, लेकिन ये आलस कर रही है। फिर इनको भूख नहीं होती ना, तब भी ये कह देते हैं कि नहीं मैं खाऊंगा। कौन सी? मैं तो खाऊंगी नहीं, आपको भूख है तो मैं आपके लिए बना दूंगी सब खाओगे आप। तो ये सोचते हैं खाने स्पीड ऐसी है ना, मैं 2 रोटी खाता हूँ तो 4 खाती है। अब वो तो है ही है, ये बहुत धीरे खाते हैं, दो नहीं ये 1 खाते हैं तब तक मैं 4 रोटी खा जाती हूँ फटाफट से खाती हूँ। पर खाना ना धीरे धीरे ही खाना चाहिए,
पाचन क्रिया, वो पाचन सही होता है धीरे आप धीरे। तो खाते नहीं हो, ऊँट की तरह खाते हो आप। हाँ मैं खाती नहीं हूँ, मुझसे खाया नहीं जाता धीरे धीरे खाना, मैं फटाफट से खा के फ्री करती हूँ ये, और ये लगे रहते हैं धीरे धीरे। तो भाई चलो बना लेते हैं खाना, बनाना पड़ेगा। खैर इतनी ज़्यादा तो नहीं थके कुछ भी, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा 1% थोड़ी थकान हो रही है। आपकी होती है, हमारी होती है। आप कहीं जाते हैं ना, आते जाते हैं, जब मेरे है ये शुरू से ही ये चीज़ है ना। अब आप तो घूमते रहते हो मार्केट में, हम घूमते नहीं है ना, घूमते रहते हैं, जिनके तो क्या आदत पड़ी हुई है। तो चलो भैया बना लेते हैं खाना, पहले तो करते हैं कपड़े चेंज, और यहाँ पहले तो करते हैं चेंज और फिर उसके बाद में बनाते हैं खाना। हाथ मुँह धो लेते हैं सबसे पहले, तो ऐसे लग रहा है मिट्टी मिट्टी सी हो रही है हाथ पैरों में, तो फ्रेश हो जाएंगे ये हाथ मुँह धोने से। ये लो भैया बन गई है रोटी, है रखी हुई है, इधर रखी हुई है अपनी सब्जी, बढ़िया मिर्ची और वो भिंडी और टमाटर की सब्जी बनाई है मैंने बढ़िया धनिया वनिया डाल के। और इधर कर दिया है दूध गरम, ये दूध रखा हुआ है डोली में रखा हुआ है, वो दूध तो सुबह का है, और इसमें अभी ताज़ा दूध लेके आए हैं जो भगोने में मैंने गर्म करके रख दिया है। बाकी हो गए हैं भैया फ्री, खाना वाना बना के। आलस करते तो आलस कर ही जाते, कुछ नहीं होता। और इधर चल रही है इनकी मीटिंग, क्योंकि इनके आए हुए हैं मित्र, तो इनकी तो मीटिंग चल रही है। बाकी अपने पास कोई काम है नहीं है। अब खाना मैंने बना लिया है, तो मैं जा रही हूँ ऊपर घूमने के लिए छत पर। तो चलो छत का नज़ारा दिखाते हैं आपको। तो भैया रात के बज चुके हैं 9:30, और ये देखो जयपुर की चकाचौंध, चारों तरफ लाइट ही लाइट, तारे नहीं दिख रहे बिल्कुल एक भी, क्योंकि सिटियों में तारे नहीं दिखा करते। तारे तो सिर्फ गांव में ही दिखते हैं। बाकी मैं ऊपर आ गई हूँ खाना वाना बना के। ऊपर है ना जो मतलब थोड़ी थोड़ी खुली हवा है, और ठंडी ठंडी हवा चल रही, बिल्कुल ठंडी ठंडी, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे छत पे। शाम को टाइम छत पे खाना खा के और फिर आती मैं घूमने के लिए। तो लेकिन क्या है अभी मीटिंग चल रही है उनकी, तो खाना बाद में खाएंगे, फ्री होंगे उसके बाद में। तो मैं आ गई पहले ही, मैंने सोचा मैं क्या करूँगी यहाँ बैठे बैठे, अपन चलते हैं ऊपर घूम के आएंगे थोड़ी देर। तो आनंद आ रहा है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि शाम को आंधी आई थी ना। आंधी आने के बाद, आंधी बरसात आ जाती है ना, उसके बाद में जो मौसम होता है ना, वो खैर उसकी बात ही अलग होती है भाई। बहुत ही सुहाना और शानदार मौसम हो जाता है। तो वही वाला मौसम हो रखा है बिल्कुल।